हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो देखने वाले आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 10 इंग्लिश की जो प्रोज चैप्टर है, आपके जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, मॉडल पेपर और आदर्श उत्तर दोनों से मिला करके लिया गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, अगर आपने वो पढ़ रखे तो आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं, बट नहीं पढ़े तो इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मिनिमम चेंजेस के साथ ये क्वेश्चंस प्रोवाइड आप लोगों को कराया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो इस वीडियो के साथ इन क्वेश्चंस की तैयारी जो है भी कर लीजिए, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डिड आकाश डिसाइड टू सॉरी सेटल डाउन इन इंडिया। जो आकाश है इंडिया में सेटल डाउन क्यों होना चाहे, मतलब वहां इंडिया में रहना क्यों चाह रहे थे, और वो व्हाट डज इट शोस अबाउट हिज कैरेक्टर, और ये ऐसा करने से उनकी क्या कौन सी नेचर का, मतलब उसकी चरित्र का, कैरेक्टर का पता चलता है, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर लिखेंगे आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इंडिया बिकॉज, आकाश जो है इंडिया में सेटल होना चाहते थे, क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू रीपे हिज डेब्ट बाय सर्विंग द पीपल। वो क्या करना चाहते थे भाई कि वो जो है लोगों की सेवा कर अपना कर्ज जो है चुकाना चाहते थे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, लोगों की सेवा करना चाहते थे, है ना, इस तरीके से। इट शोस हिज पैट्रियोटिक कैरेक्टर, ये उसकी उनके देशभक्त चरित्र को दिखाता है कि वो एक देशभक्त है करके। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाई वाज द पियून कॉल्ड, व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन, ठीक है। तो इस प्रश्न का देखो, इसमें बोला क्या जा रहा है कि व्हाई डिड, है ना। प्रश्न को समझ लो एक बार। वाई वाज दी प्यून कॉल, प्यून को क्यों बुलाया गया ये आपको बताना है, ठीक है, क्यों एक्चुअल में बुलाया गया। फिर उसने स्वामीनाथन के बारे में क्या बताया, व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के बारे में क्या बताया, ये आपको करना है। तो द प्यून वाज कॉल्ड द आइडेंटिफाई स्वामीनाथन, प्यून को बुलाया क्यों था, आइडेंटिफाई करने के लिए, किनको? स्वामीनाथन को। किनको बच्चों? आइडेंटिफाई स्वामीनाथन। ही सेड दैट ही सॉ हिम ब्रेकिंग द पेन्स ऑफ द वेंटिलेशन ऑफ द हेडमास्टर्स रूम करके, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे। इसे देखो, अब कुछ आंसर इसमें बहुत मुश्किल है, इसको करना है, मतलब तोड़ना मुश्किल है, करना अब करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या बोला जा रहा है, इब्न बतूता ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर वेरियस रीजन, ठीक है। इब्न बतूता जो है ट्रेवल किए वेरियस रीजन से पूरे वर्ल्ड में। तो व्हाट वुड बी यूर रीजन टू ट्रेवल, आपके ट्रेवल करने की क्या रीजंस हो सकते हैं, ये आपको करना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है भाई, डेवलप्स अवर स्किल, स्किल को डेवलप करने के लिए, हेल्प्स अस टू लर्न, हमें सीखने में मदद के लिए, ठीक है, हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, या फ्री एजुकेशन, एजुकेशन के लिए। क्लियर है? शिक्षा के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, सॉरी फ्री नहीं है, फॉर एजुकेशन, हम शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। तो इसमें देखो, आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज, यहां तक सेम टू सेम है। फिर लिखेंगे द बेड डिड नॉट बिलोंग्स टू द जैक एंड जिल। जो बेड है वो किन से बिलोंग नहीं करता है भाई, कहाँ, किन के नहीं थे वे, बेड किन के नहीं थे, जैक और जिल के नहीं था, इसलिए वो बैठने से मना कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, व्हाई डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय अदम सिंह, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि जो अदम सिंह थे, अदम स्मिथ थे, ठीक है, उनके द्वारा बधाई दिए जाने पर कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा, ये आपको बताना होगा। तो देखो, कैलाश सत्यार्थी क्या बोले, इन चीजों को यहां पर लिखना पड़ेगा। ऑन बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय अदम सिंह स्मिथ, कैलाश सत्यार्थी सेड, कैलाश सत्यार्थी ने कहा, इट इज अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, बोल सकते, बहुत अच्छी क्षण है, बोल सकते हैं ना, जो किनसे भी बच्चे जो है, ऑल दो चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, जो अपने अधिकारों से वंचित है उनके लिए, ठीक है। इस तरीके से ये बोले, ठीक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, Why did the king invite scholar and philosophers from all over the world, ठीक है। Why did the king invite scholars and philosophers, ठीक है। जो किंग है
स्कॉलर्स और फिलोसॉफर्स को क्यों इनवाइट किए थे, तो ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ तक द किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसॉफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज, तक कि पूरा को लिखना है, द किंग से चालू करना है, फिर पूरा को लिखना है बच्चों, फिर लिखोगे ही वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू वन बुक, मतलब जो जितनी भी नॉलेज है उसको एक बुक में क्या करना चाहते थे, डालना चाहते थे, एकत्र करना चाहते थे। इस तरीके से यहाँ पर इसके आंसर बच्चों आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। और बात है इसके पीडीएफ का लिंक तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब जैक एंड जील हाउस एंड द थिंग्स दैट इम्प्रेस्ड आर्नजन। अब देखो इसमें डिस्क्राइब करने बोलते गए, इसको शॉर्ट करना बहुत मुश्किल है, हम क्या लिखेंगे इसमें, जैक एंड जील हाउस वाज अ कोजी विथ इसेंशियल फर्नीचर, बहुत ही आरामदायक है, जो जरूरी फर्नीचर है वहां पर। एंड ऑल थिंग्स लाइक रेडियोग्राम हो गया, कार हो गया, पियानो हो गया, इम्प्रेस्ड आर्नजन, इन चीजों ने उनको इम्प्रेस किए, ये आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है 8वां, कि व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, ठीक है, आपको पेट्रियोटिज्म बताना है। तो पेट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस, पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ सैक्रिफाइस करना नहीं है, बट आल्सो टू शो द लव फॉर द कंट्री, बल्कि कंट्री के लिए लव शो करना ही क्या है, इन स्मॉल छोटी छोटी चीजों से कंट्री के लिए लव शो करना ही क्या कहलाती है, पेट्रोटिज्म होती है। पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, व्हाई डिड द रॉबिन्सन मैनेज टू गेट द फ्रेश कोकोनट, मतलब बोल सकते जो रॉबिन्सन थे उन्होंने फ्रेश को एकदम ताजा वाला कोकोनट मतलब नारियल कैसे प्राप्त किया या उनको कैसे मिला। तो देखो अब देखो इसकी भी आंसर को हम छोटा कर ही नहीं सकते भाई, जो चीजें हैं उसको तो बताना पड़ेगा। देखो तो द रॉबिन्सन थ्रीव स्टोन टू द मंकी, ठीक है, रॉबिन्सन ने मंकी को पत्थर मारा, ठीक है, बट ट्राई टू नॉट टू हिट हिम, लेकिन वो मारना नहीं चाहते थे बट पत्थर उनके तरफ मारे, ठीक है। द मंकी कॉपीड हिम, मंकी उनका नकल करने लग गए, एंड थ्रेव कोकोनट बैक टू देम, और वो किससे मारने लग गए, नारियल से मारने लग गए। इस तरीके से रॉबिन्सन मैनेज टू गेट फ्रेश कोकोनट, इस तरीके से आपको लिखना होगा, क्लियर। फिर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, हु वाज इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कौन है, इब्न बतूता वाज 14th सेंचुरी स्कॉलर एंड ट्रेवलर, वो क्या थे, एक ट्रेवलर स्कॉलर एंड ट्रेवलर थे। द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता, उन्होंने फर्स्ट जर्नी कहाँ की है, पिलग्रिमेज टू दी हॉली सिटी ऑफ मक्का की है, क्लियर है, ये आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड, आपने आकाश और उसके फ्रेंड में क्या अंतर देखे, क्या डिफरेंस देखे, उन चीजों को बताना है। तो देखो बहुत आसान है, इसके आंसर है, आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री, आकाश के पास क्या है, लव है, डिवोशन है ना, मतलब अपने कंट्री के लिए प्यार है, भक्ति है कंट्री के लिए, बट हिज फ्रेंड्स हैव नॉट अ लव एंड डिवोशन, इस तरीके से आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो व्हाट डज वन लर्न बाय ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, हम जो है क्या बोला जा रहा है इसमें ये बोला जा रहा है कि इब्न बतूता के अनुसार दुनिया भर में यात्रा करने की से कोई क्या सीखता है ना, अगर हम यात्रा कर रहे हैं दुनिया में तो हम क्या सीखते हैं उससे, इस तरीके से बताना है। तो पहला यू लर्न हु आर यू, आप जान जाओगे कि आप कौन है। द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ इनक्रेडिबल थिंग्स, ठीक है, और इस दुनिया में आपको ऐसे ऐसे इनक्रेडिबल चीजें, अविश्वसनीय चीजें, उन चीजों से आपको मिल जाएगा। होम इज वेयर आर यू, ठीक है, क्लियर है। फिर ट्रस्ट यूर क्या इंस्टीट्यूशन, क्या है भाई, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इस तरीके से भी कर सकते हो इसको भी, तो कुछ कुछ चीजें लिखना पड़ेगा इसमें से, मतलब एटलीस्ट 3 आप करके आओगे, 3 नंबर का है तो, ठीक है, 5 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज नॉट लुई वांट टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच, मतलब जो लुई है वो सोशल स्किल या स्पीच में क्यों नहीं जाना चाहते थे, इस तरीके से। देखो मैं बहुत ज्यादा हिंदी नहीं बता रहा हूँ, इंग्लिश को इंग्लिश में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। लुई डज नॉट वांट टू गो टू सोशल स्किल और स्पीच बिकॉज, यहां तक लिखोगे, ही लाइक्स रेगुलर रूटीन, ही लाइक्स विस लिखा हुआ है, ही लाइक्स हीस है, डब्ल्यू गलती से हुआ है यहाँ पर टाइपिंग, ठीक है। ही लाइक्स क्योंकि उनको अपना रेगुलर रूटीन ही पसंद था, इस तरीके से ही लाइक्स हिज रेगुलर रूटीन, इस तरीके से करोगे। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, व्हाई डिडंट आंट जैन से दैट दी वुड टेक अ बस रेदर देन गो बाई जैक कार, ठीक है, मतलब आंट जैन ने बस में जाना क्यों पसंद किए, जब मतलब जैक के कार में जाते हैं, बिकॉज, तो इसको भी लिखोगे है ना, पूरे को 2 आंट जैन से चालू करोगे, कार बिकॉज द कार वाज
नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, ऐसा करके लिख सकते। द कार वाज नॉट बिलोंग भी लिख सकते हो, जिसके आंसर में बेड वाला में लिखे थे, सिमिलरली यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके आंसर या जैसा आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भाई देखो क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज, क्या है बच्चों, व्हाट इज एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक। द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक मीन्स टू ऑब्लिज दी चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब जो चाइल्ड स्लेवरी है उसको पूरी तरीके से वर्ल्ड से समाप्त कर। इट इज ऑर्गेनाइज्ड, इनको ऑर्गेनाइज कब किया जाता है, 19 नवंबर टू 25 नवंबर इस तरीके से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन द ऑडिटोरियम। जो गर्ल है उन्होंने ऑडिटोरियम में अपना प्रेजेंस कैसा कि हाँ भाई मैं भी हूँ करके उन्होंने कैसे साबित किए, इस चीज़ों के बताना है। तो देखो उन्होंने क्या की, इन द डिबेट द गर्ल आंसर्ड, इन द डिबेट द गर्ल आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, मतलब उन्होंने डिबेट में क्या किया, सभी आंसर्स का जवाब जो सभी क्वेश्चंस के जवाब जो है बच्चों कॉन्फिडेंटली दिए, जिससे उन्होंने अपने को आपको प्रूफ किया है ना, इस तरीके से लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द इब्न बटूता डू व्हेन ही फेल इन द कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन इस तरीके से। ठीक है, तो व्हेन इब्न बटूता फेल इन द कॉन्स्टेंटाइन हिज फ्रेंड पुट हिम ऑन हिज डंकी, उनकी फ्रेंड उनको क्या कर दिया, उनके डंकी पर चढ़ा दिए, रख दिए, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड द जैक से दैट इट वाज बेटर टू बी मिस्टर ओनर ऑफ मिस्टर टेनेंट। तो यहाँ पर बिकॉज करके लिखना है पूरे आंसर्स को। ठीक हो, फिर ही न्यू दैट ही वाज वेरी इन अनइकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर, इस तरीके से ये हो जाएगी। फिर 19 की अगर बात करें, 19 में क्या हो जाएगी, व्हाट डिड अंकल पोर्जर आस्क द मैड टू ब्रिंग एंड व्हाट डिड ही फॉरगेट टू टेल हर, है ना। अंकल पोर्जर ने अपने मैड को क्या लाने के लिए बोले और क्या लाने के लिए बोलना भूल गए। तो अंकल पोर्जर आस्क द मैड टू ब्राट नेल्स, क्या लाने के लिए बोले, नेल्स लाने बोले, लेकिन ये बोलना भूल गए कि उसकी साइज क्या लाना है भाई, नेल लाने के लिए तो बोले लेकिन उसकी साइज बताना भूल गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। हेडमास्टर जब क्लास में पहुंचे तो उनके मूड कैसे थे, ये करना है। तो द हेडमास्टर वाज इन एन आउटरजियस, ठीक है, आउटरजियस मूड व्हेन ही वाज एंटरिंग द क्लास, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर भाई। ठीक है, 21 और 22 भी यहाँ पर रखा हूँ ताकि आप लोगों को एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाए। याद रखना भाई इंग्लिश में अब एग्जैक्ट इस पोर्शन को एटलीस्ट मैं 40 प्लस की बता दिया हूँ आपको, 40 प्लस के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये तो कंफर्म नहीं है ना कि यही आएगा मतलब आएगा, बट हम क्या है इस क्वेश्चंस में मॉडल पेपर्स को करा दें, क्योंकि पिछले 2 साल से मॉडल पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस वजह से हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बना के दे दिया आपको एक जगह, है ना। कुछ आंसर इसमें चेंज हुए हैं जो चेंज करने के लायक है, या उसकी आंसर्स हमें मिल गई है दूसरे सोर्स से, तो हम उसको चेंज किए हैं जरूर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये नहीं करोगे एटलीस्ट पोएम जरूर कर लो बच्चों, पोएम, क्योंकि एक वर्ड चेंज करना मैं उसका वीडियो बना दिया है ना, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख पाओगे। और इसकी पीडीएफ के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ के लिए मैसेज या कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो हैव अ गुड डे बच्चों, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।